अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज गुफ्तगू करेंगे अवामी मसाइल, इलेक्शन और उम्मीदवारों के दावे के हवाले से। अगर बात की जाए इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन की बात की जाए या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात की जाए, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे ख़ासतौर पर भक्कर की बात करें तो हमारे जितने भी 7 नशिस्तें थी, जिनमें 2 कौमी और 4-5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी, उन पर जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने अवाम के मसाइल के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने ना तो कोई ऐसा हल बताया कि ये मसाइल हैं और ना ही जो है उनके हल के बारे में बात की। अगर बात की जाए कि जो मेंबरान असम्बली पहले बरसर इक़्तिदार रह चुके हैं, उन ग्रुप्स के तरफ से उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई बात ऐसी सामने नहीं बताई गई कि उनसे क्या कहाँ पर कोताहियाँ हुई हैं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्या मसाइल थे और उनके हल के लिए वो कोई मुनासिब जो है हल नहीं कर सके। जबकि इसी तरह जो नए उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपोजिशन में बैठे रहे, उन्होंने भी कोई बड़े दावे नहीं किए। ये नहीं कहा कि अवाम के ये मसाइल हैं तो हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आपस के एक दूसरे के ऊपर उन्होंने तंज और तनकीद काफ़ी हद तक की है। आज की गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे और साथ साथ PP93 पर एक बार फिर जो है बकर में इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन है, तो वहाँ की महरूमियों पर बात करेंगे कि वहाँ के अवाम के मसाइल क्या हैं, वहाँ की महरूमियाँ क्या हैं और उनका हल किसके पास है और कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो उसके हल के बारे में अब तक किसी जलसे में, किसी मीडिया में बयान करके उन्होंने बताया हो कि इस हल्के में ये ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का भी दावा है कि उन्होंने अशियाए खुर्दो नोश के हवाले से जो है कीमतें कम करने के हवाले से उन्होंने दावा किया। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तारिक मलिक साहब, तज्जियाकार हैं और काफ़ी हद तक जो है वो पहले भी आपको बताते रहते हैं वो इन हालात के बारे में। क्या कहेंगे तारिक साहब आप? बहुत शुक्रिया आवाज भाई, आपने अवामी मामलात और मसाइल को मद्देनजर रखा और यही काम मीडिया का है कि हम लोगों की आवाज बने। तो अगर यहाँ बात की जाए इलेक्शन की सूरत हाल और अवामी मसाइल के हवाले से, तो यहाँ एक जो ना कैंपेन में मसाइल को तो अक्सर ही नजरअंदाज करके और अपने वोट बटोरने में लग जाते हैं। तमाम सियासियों की कोशिश होती है कि एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले करके तो वोटर का माइंड तकसीम करके अपनी तरफ खींच लिया जाता है। असल जो बुनियादी जरूरत है, जिसलिए हम कहते हैं कि हमारे अवामी नुमाइंदे, हमारा नुमाइंदा, हमारा उम्मीदवार, हमारा MP है, हमारा MLA, हमारे उम्मीदवार, हमारे MP MLA को हमारी बुनियादी बेसिक मामलात का पता होना चाहिए कि कच्चे में क्या किस चीज की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, वहाँ लोगों को क्या क्या मसाइल हैं। तो वैसे तो अब इलेक्शन का वक्त है, सारे दावे करेंगे, हम बखूबी वाकिफ हैं और ये सियासी तो फिरते हैं बात भाई वीगो डालो पे, ये बड़ी बड़ी पिराडों पे फिरते हैं, बड़ी गाड़ियों पे फिरते हैं। इन्हें आम सिसकते इंसान का क्या पता कि जिसके घर फाके हो रहे हो, जिसके घर मसाइल ही मसाइल हो, जिससे 100 तरह के प्रॉब्लम है, जिसे चलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता, रास्ता ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। नालियां गलियां नहीं होती। ये वोट लेकर फिर इनके पास इतना बड़ा हल्का होता है और फंड ऊपर होते नहीं है, तो फंड लाएगा कौन? यही तो एक गेम होती है कि गेम प्ले इन्होंने करना होता है। यकीनन ये जो फंड लाते हैं हमारे टैक्सों का पैसा, लेकिन इनका एक जो किरदार आने का एक तरीकाकार है, ये कैसा अपनाते हैं, जंग लड़ते हैं, उस पे पसीर है। अब देखिए, मैं बात करूंगा सीधा सीधा मसाइल की। ये कोई पिछले मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये काफी अरसे से है। बेल से मैं शुरू होता हूँ। बेल में जो BHU सेंटर है, इसकी हालत क्या है, क्या किया गया है? आबादी आप देखें कितनी बड़ी आबादी है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो बखर ट्रांसफर करते हो, 25 किलोमीटर टूटा फूटा रोड है, आते तक मरीज दम तोड़ जाता है। तो आबादी के लिहाज से उनका एहतराम तो करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बेल को टाउन कमेटी बनाया जाए, रेस्क्यू की फैसिलिटीज दी गई हैं, उसे एक पक्का सेंटर वहां। अच्छा, यहाँ पर आपकी बात काट रहा हूँ कि वहां पर रेस्क्यू की फैसिलिटी तो है, लेकिन बकायदा स्टेशन नहीं बनाया गया। तो सेंटर गाड़ी इमरजेंसी की सूरत में या तो भक्कर से जाती है गाड़ी या फिर नोतक या किसी ऐसे एरिया में रेस्क्यू का वहां सेंटर बनाया जाए, टाउन कमेटी का दर्जा दिलवाया जाए, बेहल को जो उनकी जरूरत है, और खसूसन जो हॉस्पिटल है उसमें ट्रामा सेंटर कायम किया जाए। देखें, बात में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी चकूक से लेकर कच्चा नशेब तक, दरिया के बंद तक, ये लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ आते आते तो उनका मरीज की हालत बुरी हालत हो जाती है। तो अस्पताल को अपग्रेड किया जाए, इमरजेंसी की
तमाम तर सहूलियात आबादी के हिसाब से दी जाए। अच्छा, सबसे बड़ा फिर उधर क्या है मसला है, डॉक्टरों की कमी है, अपनी मनमानी करते हैं, ये सियासियों के गठजोड़ में आ जाते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार निकल आता है, कोई किसी का है, आवाम को कौन पूछेगा, सियासी यहाँ आके बेबस हो जाते हैं, फिर रिश्तेदार आ जाते हैं, वाटर सपोर्टर आ जाते हैं, जड़ेबंदियां आ जाती हैं, पब्लिक कहाँ की जिससे आप वोट लेते हैं, ये इन चीजों पे। और फिर यूसी लेवल पर अब आबादियां बहुत बढ़ गई हैं, ये हल्का 93 अलग क्यों हुआ, आबादी ज्यादा है। यूसी लेवल पर डिस्पेंसरी होनी चाहिए, वेटरनरी की सहूलियात होनी चाहिए, क्योंकि देहाती लोग हैं, जमींदार हैं, उनके जानवर हैं, उसके लिए और ये तो बेसिक बुनियादी जरूरत है, छोटे-छोटे कारोबार है लोगों को, छोटे यूनिट होने चाहिए। फिर आप ये देखें, बेल बखर चौक से लेके करोड़ की बाउंड्री तक बर लबे कोई सड़क आपको कॉलेज नजर नहीं आएगा, ना बच्चियों का ना बच्चों का। क्यों भाई, क्यों इतने कोई ये कमजोर है सियासी कि सरकार की जमीन ही नहीं है इस रोड पे? ये हो ही नहीं सकता ना, सरकार का माल पड़ा है, उसमें बनवाए स्कूल कॉलेज ताकि सहूलत सड़क पे हो, बच्चे आसानी बिल्कुल आसान। स्कूलों की अपग्रेडेशन की बहुत अच्छा जरूरत है हमारी दही इलाकों में। यही कहा जाता है अगर नवानी ग्रुप आएगा तो वो कहते हैं कि ये जी स्कूल कॉलेज नहीं देते, तो इन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो देनी होगी इस चीज पे। और जहां तक जान खान का तल्लक है, नौतक का तल्लक है, बेहल का बड़े बड़े बाजार हैं बास भाई, वहां तज़ीन और आराइश करनी चाहिए, अच्छी सड़कें खूबसूरती बनानी चाहिए। क्या इनका राइट नहीं है? लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं दुकानदार, ऐसे ही है, बड़े सिर्फ बक्कर शहर का राइट है। तो इधर अगर सहूलियात दी जाएगी, आबादी को मद्देनजर रखा जाएगा, तो ही इलाका तरक्की करेगा, लोगों में खुशहाली आएगी। ये भी तो तरीका है ना कि आप छोटी छोटी चीजें दें, खुशहाली खुद ब खुद आती रहेगी। किसानों को अगर आप अच्छी सड़कें देंगे, राब्ता सड़कें अच्छी होगी, तो वो गन्ना ट्रेवल होगा, गन्नम ट्रेवल होगी, अजनास ट्रेवल, मंडियों तक आसानी रहेगी उनकी, अपने अजनास गाड़ियां लेंगे, कोई कमर्शियल गाड़ियां करेंगे, कोई जो है सवारियों की सहूलत में बसेस छोटी गाड़ियां रखेंगे, तो इससे जरे मुआवजा बढ़ता ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है ना इसी तरह। अब देखें, हम बैठे हैं, हम इन्हें हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। गजनफर चीना साहब ने टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो कोशिश की है, वो जो कारनामे हैं, हम उन्हें सराहते हैं और उनका अच्छा इनिशिएटिव है। इसी तरह अहमद नवाज मानी ने चमन शिवाली में एक कॉलेज का क्याम किया, बहुत अच्छी बात है, हम उन्हें इलाकों के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह गजनफर चीना ने, अहमद नवाज ने, बहुत सारी सड़कों पे उनका काम शुरू होने वाला है, अप्रिशिएटेड, अच्छी बात है, हक अदा करें जी, जो वोट लिया उसका वो हक अदा करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा मैं क्रेडिट दूंगा आमिर शानी को और नवानी शानी ग्रुप को, जिन्होंने, हमने बहुत मेहनत की, आवाज भी बेल रोड पे हमने बड़ी कैंपेन की लोगों के लिए, हमारा मीडिया बिल्कुल आवाज बुलंद की, और अल्लाह का शुक्र है ये 27 किलोमीटर रोड 2 अरब से ज्यादा बनने जा रहा है। आमिर शानी को हम अप्रिशिएट करते हैं, हम नवानी ग्रुप को भी, और इसी तरह वो काम करें, इसी तरह काम करें, आवाम के दिलों में जगह बनाएं और अपना हक अदा करें। ये वोट का हक है, जो वोट लेते हैं। मैं फिर कहूंगा एहसान नहीं करते हमारे टैक्स, लेकिन ये वहां जो जंग लड़ते हैं, ये इनका किरदार, इसलिए हम इनको मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह कल को इधर चाहे ढांडला ग्रुप आता है, चाहे नवानी ग्रुप आता है, ये बुनियादी देखिए, नौजवान जो है सारे कहते हैं नौजवानों से वोट मिल जाए, उनको खेल की बुनियादी सहूलियत के लिए आपने क्या दिया? कुछ ना बेहल में ग्राउंड है, न जान खान में है, न चकूक में है, न यूसिस में है, कोई स्कूल, सरकारी स्कूलों के ग्राउंड है, छोटे मोटे तो हैं, इन्होंने कोई नए ग्राउंड तक नहीं दिए। एक के लिए कुछ तो करें। और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन मौजा वाइज अगर बात करें ना, यूसी वाइज ही नहीं, एक यूसी में मुतादिद मौजे आते हैं, हर मौजे में कम से कम 20-30 एकड़ रकबा या इससे जायद रकबा जो है सरकार का मौजूद है, बाकायदा से रखा हुआ है रफाए आमा का। वो वही बात है कि जो इनके मंजूर नजर होते हैं बरसरे इक़्तिदार लोगों के, वो लोग फिर कब्जा करके वहां पर वो बैठे हैं। अब भी उनको खाली करवाया जा सकता है, नौजवानों को सहूलत दी जा सकती है। तक जहान खान जो बड़े बड़े ज्यादा आबादी के एरिया हैं, वहां कम से कम टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए खवातीन को, ताकि बुनियादी सहूलियात दी जाए, उनमें हुनर है, ताकि वो भी मर्दों के शाना बिशाना हो। तो इस तरह के अगर ये इनिशिएटिव लेंगे, तो उससे सिर्फ इनकी इज्जत अफजाई नहीं होगी, हमारा इलाका तरक्की करेगा, और कल को यही मजबूत होंगे। जो भी धड़ा कामयाब होता है
तो उसी का फायदा है। लोग देखेंगे कि ये हमारे बारे में सोच रहा है तो लोग उसी को वोट देंगे। अच्छा ये बताइए, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने दावत किया है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है बड़ी वाज़ेह कमी आई है उनके दौर इक़्तिदार में, मतलब उनका इक़्तिदार संभालते ही, और वो मुसलसल कोशिशें भी कर रही हैं। क्या आपने फिजिकली, क्या प्रैक्टिकली तौर पर आपने देखा है मार्केट में ये चीज़ों के रेट कम हुए हैं, या ये भी सिर्फ एक दावा है? अब्बास भाई बतौर सारिफ, आप तजिएकार नहीं, बतौर सारिफ भी आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ मैं चीजों को देखता रहता हूँ। हमें ज्यादा ख्याल होता है केयरिंग की, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, केयर टेकर पे क्या था, क्या था। देखिए जहां तक है मरियम नवाज साहबा की काम, एक खातून होने के नाते 24/7 वो काम कर रही है। ये मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ, को मेरी पार्टी तो नहीं है, लेकिन उनका जज्बा मर्दों से ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन पीछे नजर आ रहा है, नकवी साहब ने भी किया है, उससे पीछे बुजदार साहब भी थे। लेकिन ये खातून होके घर घर जाना, सड़कों पे होना, महकमों में जाना, इदारों में जाना, लोगों में जाना, फिर लोगों के लिए इनिशिएटिव लेना, ये उनका नुमाना है। अगर अशिया खुर्दोनोश की मैं बात करूं, उन्होंने जो पोस्ट लगाई है ना, वो नंबर 1 क्वालिटी की है। जैसे आप यहाँ देखते हैं ना, फ्रूट अव्वल है, 2 में, इसी तरह चीजों में भी आटा, हर चीज में अव्वल 2 आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं उनकी बात करूं तो जो उन्होंने डालडा घी की कीमत बताई है ना, वो पहले किलो था 630 रुपए, अब वो 520 हुआ है, 110 रुपए यकीनी कमी आई है। और वाज़ेह कमी है, ये हमारी हर गरीब और अमीर की जरूरत है जी, बिल्कुल हर घर की जरूरत है। फिर आप देखेंगे लिप्टन चाय टॉप ऑफ क्वालिटी है, सबसे ज्यादा चलती है, सबसे महंगी है, जिसका सबसे ज्यादा महंगी और ज्यादा इस्तेमाल है, उसका रेट 2800 था, वो 2190 पे आ गया। तो ये भी बहुत ज्यादा 700 कमी आई। फिर आप देखें नीडो दूध है, 1850 था, 1700 पे हुआ है। इसका भी ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में भी है, बड़े भी करते हैं। बिल्कुल ये ब्रांड की चीजें वो हमें कम करके दे, ये बड़े ब्रांड, ये बड़े ब्रांड हैं। चक्कियों से भी आटा है, और वो नहीं है ये नॉर्मल क्वालिटी। इसी तरह आटे की मैंने बात की है, फाइन आटा जो टॉप क्वालिटी है पाकिस्तान में, पंजाब में वो था 4600 का, वो अब आ गया है 3800 पे। तो वो उन्होंने दावा किया कि रमजान के बाद इससे मैं मजीद कमी लाऊंगी। तो अगर ये कमी लाते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्हीं का किरदार होगा। जो लोग इन पे बातें कर रहे हैं, इन्हीं की इज्जत अफजाई होगी बेशक। अवाम के वोटों से वो वहां बैठी है, तो अवाम के लिए सोच रही है, तो उनकी भी मेहरबानी, एहसान है हमारे लिए, करें। हम तो चाहते हैं यही चीजें करें, लोगों से दुआ भी ले और इलाके का भी फायदा करें, लोगों का बिल्कुल खाने हाल हो, कोई समझ आए। शहबाज शरीफ की भतीजी बैठी है जी, उनका नाम था शहबाज शरीफ, बिल्कुल शहबाज स्पीड, बड़ा एक मशहूर फिक्र है शहबाज स्पीड। तो उस तरह अच्छा कर रहे हैं। और ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि आज चंद दिनों के लिए हो, कि आज इलेक्शन है या कोई फायदा है, ये रेगुलर हो। और अगर ये रेगुलर कर जाते हैं अब्बास भाई, तो ये जमात भी फिर अनब्रेकेबल हो जाएगी आने वाले वक्त में। 92 वाले दौर में आ जाएगी। जैसे करना चाहिए, देखो राइट बनता है। बहुत महंगाई है अब्बास भाई, बस अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं हर किसी के। गरीब को भी अल्लाह रिस्क देने वाला तो अल्लाह ही है। बेशक। और बस सफेद पोशी में लोग चल रहे हैं, पर हालात नहीं है। चंद अल्फाज में आखिर में, नाजरीन का वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहते, ये बताइए आप मुआवजा क्या देख रहे हैं बुजदार हुकूमत की और मरियम नवाज साहब? बुजदार तो सिफर बंदा था ना, उसको तो आप छोड़ दे। वो बखर आता है, आया 2 दफा मनकेरे, चने खा के, बटेरे, तितर तलूर खा के चला गया, कुछ दिया है हमें कुछ भी। नकारा तरीन बंदा था वो। बुजदार से इसको ना करे, हाँ नकवी साहब से आप करा दें, किसी और वजीर आला से करा दें। बुजदार चले, आप कैसा देख रहे हैं कि अब तक उनकी कारकर्दगी कैसी, और कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे होगी? इसी स्पीड से मरियम नवाज चलती रही तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कुछ करेंगे पंजाब के लोगों के लिए, और खसूसन बेसहारा और मजलूम लोगों के लिए इनका बहुत अच्छा किरदार होगा। नाजरीन, गुफ्तगू सुनी आपने तारिक मीर मलिक साहब की, और बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने बताया कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए जो है हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उनको कैसा किरदार अदा करना चाहिए। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की जानिब से जो दावा किया गया था कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है, तो उसको भी ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो यही बता रहे हैं कि वाकई इस पर जो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी आई है। और ये उन चीज़ों में है जो एक बड़े ब्रांड है, जो नाम है उनका बड़ा, और जो लोकल सतह पर जो चीज़ें हैं उनमें भी वाज़ेह तौर पर कमी देखने में आई है।
तो उम्मीद की जा रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा अगर इसी रफ्तार से काम करती रहें और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के दिनों में ये चीज़ें ऐसा किरदार ना हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि पंजाब जो है एक बेहतरीन और मिसाली सूबा बन जाएगा अगले 5 सालों के दौरान। तो इसी के साथ अब्बास बलूच को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।